प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, 10 ऐसे सवाल जो हर मसीही के मन में करीब करीब रोज ही आते हैं, उनके जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो चलिए पहले सवाल और उसके जवाब से शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अपने उन विश्वासी भाई बहनों से शेयर कर सकते हैं जो अभी नए विश्वासी है या पुराने हैं, फिर भी इन सवालों को लेकर उलझन में रहते हैं। तो पहला सवाल है, क्या बाइबल बिना नहाए या जब बहनें पीरियड्स में हो तब भी पढ़ सकते हैं? जवाब, प्रियो, पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होता था तब परमेश्वर के आदेश अनुसार इज़राइल के लोग नहाकर और अपने वस्त्रों को पानी से धोकर शुद्ध करते थे। पर जब नए नियम में हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जब कोई बीमार, रोगी या कोढ़ी चंगाई पाने आते थे तो उनकी ऐसी अवस्था नहीं होती थी कि वो नहा धो कर आए। वो जिस हालात में होते थे उसी हालत में प्रभु के पास आते थे और हमारे प्यारे दया से भरे हुए प्रभु उन्हें छू कर चंगा करते थे। अब आप कहेंगे कि वो बीमार थे, कमजोर थे, इसलिए नहीं नहा पाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे तब मनुष्य की ऐसी कोई शारीरिक अवस्था नहीं है जिसका सामना प्रभु यीशु को ना करना पड़ा हो। चाहे वो बीमार हो, कोढ़ी हो, व्यभिचार करते वक्त पकड़ी गई स्त्री हो, मृतदेह यानी कि मुर्दा शरीर हो, या फिर 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री हो। मतलब कि जहाँ नॉर्मली पीरियड्स में एक स्त्री को 5 दिन या 7 दिनों में लहू बहना बंद हो जाता है, वहाँ उस स्त्री को 12 साल से लगातार लहू बह रहा था। और प्रियो, ये सारी ही अवस्था में पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में जाना वर्जित था। और आज भी जो अन्य जातियां हैं वो इन सारे रीति रिवाजों को पूरी विधि के अनुसार फॉलो करती हैं। वो लोग बिना नहाए पीरियड्स में फ्यूनरल अटेंड करने के बाद पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। पर गुड न्यूज ये है कि यीशु अप्पा ने हमें इन सारी रीति रिवाजों से, इन सारे रेस्ट्रिक्शन से आजाद कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा जाता है बाइबल में? परमेश्वर का वचन। तो जब वचन देहधारी हुआ था तब उन्हें छुआ जा सकता था शारीरिक रूप में, तो वचन के रूप में बाइबल में क्यों नहीं छुआ जा सकता है? क्यों बाइबल नहीं पढ़ा जा सकता है? जब प्रभु मनुष्य के शरीर में थे तो इन सारी घटनाओं के द्वारा हमें सिखा रहे थे कि अब तुम प्रभु में स्वतंत्र हो। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप हर समय, हर अवस्था में अपने प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं और हर समय, हर अवस्था में आराधना भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें उनके बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है और वो हमारे पिता हैं। और अपने पिता से मिलने में कैसी झिझक। मैंने कई गवाहियां ऐसी सुनी है कि विरोध करने के कारण कई लोग टॉयलेट में बैठकर बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, और गंदे कामों में जबरदस्ती ढकेली गई हमारी बहनें जब सुसमाचार पाती हैं और विश्वास करती हैं तो वो उसी स्थान से जहाँ व्यभिचार होता है परमेश्वर को पुकारती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो क्या परमेश्वर उनकी नहीं सुनते? अगर आप 3 बजे 4 बजे रात को प्रार्थना के लिए उठते हैं तो प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बजाय आप नहाने धोने चले गए तो परमेश्वर को देने वाला समय आप व्यर्थ के कामों में बिता रहे हैं, जैसे कि अन्य जातियां करती हैं। तो प्रियो, आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थान में हो, चाहे पीरियड्स में हो या नहाया ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आराधना और प्रार्थना भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या मसीही स्त्रियां माथे पे या मांग में बिंदी सिंदूर लगा सकती हैं या सुहाग की निशानी के नाम पे मंगलसूत्र और बिछुआ पहन सकती हैं? जवाब, प्रियो, ये चारों ही चीजें हिंदू रीति रिवाजों, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है, जो कि बाइबल की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। और जवाब ये है कि मसीही स्त्रियां बिंदी सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया नहीं पहन सकती। अगर आप गूगल करेंगे इन चारों चीजों की हिस्ट्री के बारे में
तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे ये चारों ही चीजें बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं है। तीसरा सवाल, क्या मसीही लोग किसी भी दिन बाल कटा सकते हैं या नहीं, या नाखून काट सकते हैं या नहीं, या मसीही स्त्रियां किसी भी दिन बाल धो सकती हैं या नहीं? जवाब, प्रियो, मैं विश्वास में आने से पहले जब हिंदू थी तब मेरी माँ मुझे बताती थी कि इस दिन बाल धोना है, इस दिन नहीं, इस दिन नाखून काटना है, इस दिन नहीं, और इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए। और मैं इन सारी बातों को फॉलो किया करती थी, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु आंखें ना खोले, कितना भी एजुकेट हो जाओ, पुरानी धार्मिक जड़ों की वजह से अंधविश्वास की कोई ना कोई परत आंखों पर चढ़ी ही रहती है। तो प्रियो, ये सब कुछ, इस दिन बाल ना काटना, इस दिन नाखून मत काटना, इस दिन बाल मत धोना, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या से जुड़ा हुआ है। और बाइबल में ज्योतिषी के पास जाना, ज्योतिष विद्या को फॉलो करना या तारों या ग्रहों के अनुसार चलना साफ साफ मना है। तो हर मसीही स्वतंत्र रूप से हफ्ते के किसी भी दिन बाल या नाखून काट भी सकता है और बाल धो भी सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। प्रियो, बाकी के 7 और सवाल और उनके जवाब जानने से पहले अगर जानकारी जरूरी लग रही हो तो प्लीज इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा, बल्कि मसीह के संदेश को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हर मसीही को इन बेसिक बातों की अवेयरनेस हो। और ये सवालों के जवाब वाली वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रही हो तो कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखिएगा। चौथा सवाल, दाईं आंख का फड़फड़ाना या बाईं आंख का फड़फड़ाना, दाईं हथेली में खुजली होना या बाईं हथेली में खुजली होना, इसका क्या मतलब होता है? जवाब, प्रियो, दाईं या बाईं आंख का फड़फड़ाना यह हमारे शरीर में होने वाली एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो कि कुछ शारीरिक परिस्थितियों के चलते होती है। वो परिस्थितियां आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। और इसी प्रकार दाएं या बाएं हथेली में खुजली होना भी एक नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया है, जो कि कुछ शारीरिक परिस्थितियों के चलते होती है। वो परिस्थितियां भी आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं। और अंधविश्वास से भरे ज्योतिषी लोग यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स इन सामान्य शारीरिक परिस्थितियों को भी ज्योतिष विद्या से जोड़ देते हैं। जैसे दाईं आंख अगर आदमी की फड़फड़ाए तो पैसा आएगा या कुछ अच्छा होगा, अगर औरत की फड़फड़ाए तो पैसा जाएगा और कुछ बुरा हो सकता है, या औरत के बाईं हथेली में खुजली हुई तो पैसा आएगा और आदमी के बाईं हथेली में खुजली हुई तो पैसा जाएगा। ये सब धारणाएं, मान्यताएं ज्योतिष विद्या से जुड़ी हैं, इसलिए बाइबल के खिलाफ हैं। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आप इन बातों पर ना ही विश्वास करें और ना ही इन बातों को फॉलो करें। पांचवा सवाल, क्या पीरियड्स में मसीही बहनें चर्च जा सकती हैं या प्रार्थना कर सकती हैं? जवाब, बिल्कुल, मसीही बहनें महावारी के दौरान प्रार्थना भी कर सकती हैं, बाइबल भी पढ़ सकती हैं और बेझिझक चर्च भी जा सकती हैं। इस बात का उदाहरण हमें बाइबल में उस बहन ने जिसे 12 साल से लहू बह रहा था, फिर भी उसने अपनी उस अवस्था में प्रभु यीशु के वस्त्रों के छोर को छूकर और प्रभु के सामर्थ्य से चंगाई पाकर दे दिया है। छठा सवाल, क्या मसीही लोग किसी भी तरह के पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं, भले वो खुद पूजा ना करे, प्रसाद ना खाए, बस कुछ देर के लिए शामिल हो सकते हैं? जवाब, प्रियो, अगर आप खुद पूजा नहीं कर रहे या प्रसाद नहीं खा रहे, पर सामने वाले व्यक्ति को या अपनी पूजा पाठ में बुलाने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे, इसलिए बस 2 मिनट उनके पूजा पाठ में बैठ के आ जाते हैं, तो ये उनकी पूजा को समर्थन देना ही हुआ, जो कि वो लोग मूर्तियों के लिए ही मूर्तियों को परमेश्वर मानकर ही करते हैं। और आप भी उस पूजा में पाठ में ज्यादा नहीं, बस 2 ही मिनट बैठे, तब भी आप उस मूर्ति पूजा को समर्थन ही कर रहे हैं, जो कि किसी भी मसीही को भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि मूर्ति पूजा हमारे परमेश्वर की नजर में घृणित है। 7वां सवाल, क्या मसीही लोग डरावनी भूतिया फिल्में, सीरीज या सीरियल्स देख सकते हैं? इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारे ही भूतिया मतलब हॉरर मूवीज, सीरीज, सीरियल्स आपके जीवन में एक द्वार खोल देते हैं दुष्ट आत्माओं के लिए। जब भी आप किसी भी तरह के हॉरर डरावने कंटेंट को देखेंगे,
सबसे पहले तो आप स्पिरिट ऑफ फियर, डर की आत्मा को बुलावा देंगे और वो आकर और भी गंदी घटिया दुष्ट आत्माओं को बुलावा देगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो डर नहीं लगता ये सब देखने से, तो भी आप उस द्वार को खुलने से रोक नहीं सकते जो कि इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने से आपके जीवन में खुल जाएंगे और इवल स्पिरिट्स को आपके जीवन में इनवाइट करेंगे, जैसे कि स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन और भी कई तरह के स्पिरिट्स जो कि आपके जीवन में बर्बादी, खालीपन और उदासी को लेकर आएगी। प्रियो, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपके घर परिवार जीवन में दरिद्रता, बीमारी और परेशानियां बनी रहती हैं, तो वो क्या क्या है और उन चीजों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसी ही कुछ शैतानी चीजों को नजर में रख के मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। और प्रियो, अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है तो हमें डर के नहीं जीना चाहिए, तो प्रियो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप डर के जिए। पर हाँ, अगर किसी के भी घर में कोई सांप आकर छुपकर बैठ जाए तो कोई भी सहज महसूस नहीं करेगा, वो डरता ही रहेगा तब तक जब तक कि वो सांप उसके घर से बाहर ना निकल जाए या उस सांप को वो खुद ही ना मार दे। तो इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भी शैतान की कोई भी चीज है या कोई भी बात है, तो उन बातों को, उन चीजों को अपने घर से, अपने जीवन से निकालना और दूर करना जरूरी है ताकि उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर ना रहे। 8वां सवाल, क्या मसीही लोग मूवीज देख सकते हैं? जवाब, प्रियो, क्रिश्चियन मूवीज जो बाइबल के किसी किताब या किरदार पर आधारित हो देख सकते हैं, या फिर क्रिश्चियन शॉर्ट फिल्म्स भी देख सकते हैं। पर वर्ल्डली मतलब कि सांसारिक मूवीज जैसे कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, चाहे जो भी वुड की मूवी हो, प्लीज उन मूवीज को ना देखें। उन्हें देखकर आप सिर्फ अपना समय ही बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि अपनी आशीष भी खो देंगे और साथ ही उनमें दिखाए जाने वाले कचरों, गंदगियों से अपना दिमाग भी भर लेंगे। अब आप पूछेंगे कि आशीष कैसे खो देंगे? तो प्रियो, मिनिमम 1.5 घंटे और मैक्सिमम 3 घंटे की मूवी जो आप बैठकर देखेंगे, उस समय को अगर आप प्रभु के साथ बिताते, चाहे जैसे भी, बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, गवाहियों को सुनते हुए या कोई सरमन सुनते हुए, तो आप बहुत आशीषित होते, क्योंकि प्रभु भी यह देखकर खुश होंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे साथ या मेरी बातों में समय बिता रहे हैं। और फिर प्रभु भी आपकी हर बातों में, परेशानियों में, चिंताओं को दूर करने में खुश होंगे। जो परमेश्वर हमारे वफादार ना होने पर भी हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमारी वफादारी पर, उनके साथ समय बिताने पर, उनकी बातों में समय बिताने पर हमें कितनी आशीष देंगे, आप खुद सोच सकते हैं। और अगर आप वही समय संसार को और संसार की बातों में देंगे जो कि शैतान के चपेटे में है, तो क्या आप उन आशीषों को खो नहीं देंगे जो परमेश्वर के साथ समय बिताने पर आपको मिलेगी? 9वां सवाल, क्या मसीही जवान, मसीही लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते बना सकते हैं? जवाब, प्रियो, बाइबल के अनुसार या मसीही समाज में या फिर परमेश्वर की नजर में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जैसे रिलेशनशिप के लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु में अगर आपकी एंगेजमेंट भी हो जाती है, तब भी आप इस प्रकार ना रहे जैसे कि शादी हो ही गई है। नहीं तो किसी भी कारणवश अगर एंगेजमेंट टूट जाएगी तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी, और ऐसे में आपके संबंध परमेश्वर से भी कमजोर हो जाएंगे। तो भले ही आपकी एंगेजमेंट भी हो गई हो, तो भी अभी आपकी शादी नहीं हुई है, और जब तक शादी ना हो आपके बीच परमेश्वर के भय के अनुसार फासला रहना जरूरी है, क्योंकि विवाह परमेश्वर की नजर में पवित्र है और सामाजिक रूप से भी आदरणीय है, पर विवाह के बाहर का संबंध निंदनीय है। 10वां सवाल, क्या मसीही लोग वर्ल्डली सॉन्ग्स या म्यूजिक यानी कि सांसारिक गाने या संगीत सुन सकते हैं? जवाब, प्रियो, सॉन्ग्स में, म्यूजिक में इतनी ताकत होती है कि ये आपको बंधन से आजाद भी कर सकता है, बंधन में डाल भी सकता है।
आपको दुष्ट आत्माओं से ग्रसित भी कर सकता है, आजाद भी कर सकता है। इसका उदाहरण पाने के लिए हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारी बाइबल में ही मौजूद है। सुलेमान पर जब जब दुष्ट आत्मा आती थी, तब दाऊद के म्यूजिक बजाने पर वो चली जाती थी। तो जिस प्रकार परमेश्वर के लिए बजाया गया म्यूजिक, गाया गया सॉन्ग बंधनों से आजाद करता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाता है, उसी प्रकार संसार के बनाए गए सॉन्ग्स या म्यूजिक जो कि संसार के लिए ही होते हैं, उन्हें सुनते रहने के द्वारा एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी हो सकता है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में जकड़ भी सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ प्रियो, बल्कि पूरे अनुभव के साथ कह रही हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसका आई बटन मैंने ऊपर दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। प्रियो, इस बात को मत भूलिएगा कि शैतान बनने के पहले एक खूबसूरत दिखने और आवाज वाला स्वर्गदूत था, जो कि एक आराधक था। वो परमेश्वर के लिए गाया और बजाया करता था, जिसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें ही इनबिल्ट थे। ऐसा परमेश्वर ने उसे बनाया था। और जब उसमें घमंड आने के कारण उसे स्वर्ग से निकाला गया, तब परमेश्वर ने उससे उसके गाने और बजाने का हुनर नहीं छीना था। वो हुनर उसके पास आज भी है। और इसीलिए जिस प्रकार हम स्तुति आराधना करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा के परमेश्वर को खुश करते हैं, उसी प्रकार शैतान ने भी म्यूजिकल इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके व्यभिचार, उदासी, अश्लीलता, आत्महत्या की सोच को बढ़ावा, डिप्रेशन, परमेश्वर से विद्रोह जैसी भावनाओं को लोगों के अंदर पैदा करके पूरे संसार में तबाही मचाई है। इन्हीं गानों और म्यूजिक के थ्रू जो शैतानवादी लोग हैं, वो उन मंत्रों का उच्चारण भी लोगों पर करते हैं, जिससे कि लोगों के जीवन में डीमंस के लिए एक पोर्टल खुल जाए और वो डीमंस बार बार उसी गाने को या उसी तरह के गानों को सुनने के लिए लोगों को उकसाए और लोगों के जीवन में मनमानी तबाही भी मचाए। कुछ गाने तो ऐसे भी हैं जिसके बजने पर उस जगह में डिमोनिक एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती है। तो प्रियो, बेहतर है कि आप प्रभु के गानों में ही अपना आनंद ढूंढें, जो कि ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रभु की आराधना करते साथ मन आनंदित हो जाता है और संसार के यानी कि वर्ल्डली गानों या म्यूजिक से दूर ही रहे। प्रियो, हो सकता है कि आप मेरी किसी बात से सहमत ना हो, जो कि आपको पूरा हक है मुझसे असहमत होने का। आपका इन्हें फॉलो करना नहीं करना, ये आपके और परमेश्वर के बीच का मामला है, आपका फ्री विल है। और अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि क्या मसीही लोग किसी को बचाने के लिए या किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोल सकते हैं? जवाब सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। अंत तक मेरा साथ निभाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।